नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राम मंदिर को लेकर के एक बार फिर से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार के विवादित बोल देखने को मिले हैं। दरअसल उनका ये कहना है निमंत्रण को लेकर के कि क्या अयोध्या में 22 जनवरी को किसी की शादी है या किसी का श्राद्ध है, जो कि इस तरीके से निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर के श्री राम जन्मभूमि के मेन पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा पलटवार किया है और उनका कहना है कि इस तरीके की बातें सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख ही कर सकता है। आपको बता दें, न सिर्फ आचार्य सत्येंद्र दास ने हमला बोला है, बल्कि इसके अलावा कई सारे साधु संतों ने भी इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार पर निशाना साधा है, बल्कि पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को यह बता दिया कि उनके इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि इंडिया अलायंस के नेता सनातन धर्म के प्रति कितनी ज्यादा घृणा और नफरत अपने मन में दबाए बैठे हैं। और जिस तरीके से आज राम मंदिर का ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये शायद भूल चुके हैं कि मोदी विरोध में अब इन्होंने रामलला का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इससे पहले अलग अलग राज्यों में लोगों को बकायदा निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने हर पार्टी के दिग्गज नेता को आमंत्रण भेजा है। अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। दरअसल जेडीयू के नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने अयोध्या से निमंत्रण को लेकर के विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि न्योता किस बात का है? क्या किसी के बेटे बेटी की शादी है क्या, या किसी के पिताजी का श्राद्ध हो रहा है? न्योता कोई देगा तभी जाएगा क्या? ये निमंत्रण नहीं देंगे तो क्या हम अयोध्या नहीं जाने वाले हैं? एक बार पहले सुन लीजिए कि आखिर जेडीयू के नेता कौशलेंद्र कुमार किस तरीके से बिगड़े बोल रहे हैं। भाई निमंत्रण के कोई के बेटा के ब्याह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा, वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं। क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? आप बताइए। वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहां भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। आपको बता दें, इस दौरान कौशलेंद्र ने कहा कि लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, इसमें न्योता देने की क्या जरूरत है? वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी है जो कि इस तरीके की काम कर रहा है। अयोध्या सबका है। अगर कोई अयोध्या को कब्जा में लेना चाह रहा है तो उसके कब्जा में थोड़े ना आ जाएगा। कौशलेंद्र कुमार ने आगे ये भी कहा कि अभी अयोध्या में बुलावा भगवान राम का आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम की पूजा एक दिन में समाप्त नहीं होने वाली है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलने वाला। 22 तारीख को पति पत्नी साथ में आवे और भगवान के हाथ जोड़कर पूजा करे। भगवान राम सीता का आशीर्वाद ले। अगर बिना सीता के चले गए तो ना तो उनका भी कल्याण होने वाला है 2024 में। निश्चित मान लीजिए कि जो लोग सीता का अपमान कर रहे हैं वो 2024 में आने वाले नहीं है। अब उनके इस बयान को लेकर के लगातार सियासत तेज होती जा रही है। बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पलटवार करते हुए कहा कि मूर्ख हमेशा एक जैसे ही बातें करते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भव्य निर्माणों के लिए निमंत्रण देते हैं। हम छोटे से छोटे आयोजन के लिए भी निमंत्रण देते हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अज्ञानी मूर्ख लोग ही करते हैं। सुनिए किस तरीके से आचार्य सत्येंद्र दास पलटवार कर रहे हैं जेडीयू सांसद पर। जो मूर्ख है वो मूर्खई वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है।
एनवाईटी एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भाई भगवान रामलला के जो भव्य दिव्य कार्य हो रहे हैं इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपको निमंत्रित दे रहे हैं। ये निमंत्रण पत्र है। हमारे यहाँ हर छोटे छोटे काम जो होते हैं उसमें भी निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, और केवल ही नहीं कि मरनी करनी में ही निमंत्रण पत्र भेजा जाए। ये सम्मान का है कि आप जो रामलला के जो ट्रस्टी हैं उन लोगों के द्वारा ही भेजा जा रहा है कि आपको सम्मान पूर्वक इस कार्य में सम्मिलित होने के लिए ये निमंत्रण पत्र है। लेकिन जो मूर्ख है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्खों की भाषा ऐसे उटपटांग होती है। तो ऐसे मूर्खों की भाषा के कोई महत्व नहीं है। हमारा जो कार्य है, जो सामाजिक कार्य है, जो एक सम्मान होता है, वो सम्मान के रूप में निमंत्रण पर भेजा जा रहा है, और जो आएंगे उनको उसी प्रकार से सम्मान होगा। रामलला के भगवान के कार्य में सम्मिलित होना ये मैयत नहीं है, और यह वो मूर्ख की भाषा बोल रहे हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं वो अपनी मूर्खता अपने पास रखें, और ये सम्मान होता है इसी रूप में, और बुलाए जाते हैं, और बुलाने के बाद उनमें सम्मिलित किया जाएगा कि ये हमारे भगवान के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें आप सम्मिलित हो। आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास के अलावा स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला है, और उनका कहना है कि जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार के इन बयानों से ये पूरी तरीके से साबित होता है कि कैसे इंडिया अलायंस के जो नेता हैं उनके मन में सनातन धर्म के प्रति कितनी ज्यादा नफरत और घृणा भरी हुई है। पाकिस्तानी और कट्टरपंथी भी ऐसे समय में ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो कि ये गठबंधन के नेता लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सुनिए स्वामी चक्रपाणी महाराज क्या कह रहे हैं। नहीं, निमंत्रण वो चूंकि प्राण प्रतिष्ठा है इसलिए निमंत्रण दिया जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सवाल यह है कि जिस प्रकार से जेडीयू सांसद जो है कौशलेंद्र जी उसको विवाह और उसको जो है ये कह रहे हैं कि जी किसी का श्राद्ध है, तो ये इस तरह की बातें कहना अपने आप में बहुत बड़ी बेहूदगी है, और इसे साबित होता है कि इंडिया गठबंधन कितना हिंदू सनातन के प्रति घृणा नफरत मन में रखे हुए है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है शायद पाकिस्तानी भी इस समय, पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं वो भी इस तरह की भाषा हमें सुनने में नहीं आ रहा है जिस तरीके से भाषा भारत में इंडिया गठबंधन के लोग दे रहे हैं। तो जो देश विरोधी है, जो हिंदुओं के विरोधी पाकिस्तान है, देश के विरोधी, वो भी इस समय वर्तमान में शायद इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा या हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के नाम पे भारत में एक नया पाकिस्तान उत्पन्न हो गया, नया एक हिंदुओं के विरोधी उत्पन्न हो गए हैं, जो भेष तो हिंदू का है लेकिन वो काम पूरी तरह पाकिस्तान के एजेंडे पे कर रहे हैं, पूरी तरह वो ऐसे एजेंडे पे, तालिबानी एजेंडे पे कर रहे हैं कि जो हिंदुओं से घृणा, नफरत और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आवश्यकता है ये इनको पहचान के इनके खिलाफ कार्रवाई करने का, वैसे भी देश की जनता 2024 में इनको सबक सिखाएगी। आपको बता दें इस दौरान पुजारी आचार्य जगत गुरु परमहंस ने भी साफ तौर से इन बयानों की निंदा की है, और उनका कहना है कि ऐसी भाषा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनिए आचार्य जगत गुरु परमहंस क्या कह रहे हैं। जेडीयू सांसद ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला को लेकर के अति निंदनीय और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि क्या किसी के बेटे का श्राद्ध है क्या कि निमंत्रण बांटा जा रहा है। इस तरह की भाषा का उपयोग जो है अगर करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को यहाँ लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अपने प्राणों से ज्यादा जो है उनके प्रति निष्ठा रखते हैं। ऐसे में भगवान के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो निमंत्रण देने की बात कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि उसके लिए जो है ट्रस्ट का गठन कर लिया जाए, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रस्ट का गठन हुआ। अब जब ट्रस्ट है तो ट्रस्ट ही तो बुलाएगा, व्यवस्था देखना ट्रस्ट का काम है। तो उनका यह बयान जो है तो सर्वोच्च न्यायालय का भी इससे अपमान हो रहा है, और ये एक व्यवस्था है। ये किसी को कह रहे हैं कि अयोध्या को कोई जो है अपने अंडर, अयोध्या को कोई अपने अंडर में नहीं कर रहा है, सब लोग दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है
वह उसकी व्यवस्था ट्रस्ट देख रहा है, और ट्रस्ट अब मनमुखी नहीं बना है, देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर बना है। इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो जो कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि उनका ज्ञान जो है वो शून्य है। बहुत, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं, पहले आप समझिए, वो कह रहे हैं कि सीता का अपमान होगा तो 2024 में कल्याण होगा। सीता का अपमान कहां हो रहा भाई? वो तो जन्म का स्थान है, जहां भगवान जन्म लिए थे, तो वहां तो सीता जी, जन्म के समय तो सीता जी थी नहीं। और बाकी जो है बहुत, अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में, उनको मैं बता दूं कि विश्व का सबसे ऊंचा सीता मंदिर बनने वाला है, ये भी बता दूं, और उनको अभी जानकारी नहीं है। अगर इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अयोध्या सबकी है, राम सबके हैं, और सब लोग दर्शन करने आ सकते हैं। उनकी ये गलत फहमी है, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, यह ओछी राजनीति है। यह एक उनकी जो है घिनौनी, और यह इसको कहा जा सकता है कि इसमें एक षड्यंत्र की बू भी है। इसलिए इस तरह का जो है तो शब्दों का प्रयोग करके, जिस तरह से उन्होंने कहा किसी की बेटे का श्राद्ध है क्या, इसको लेकर के देखिए राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचा है। अच्छा होगा कि दोबारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें। आपको बता दें, जहां साधु संतों ने अयोध्या के इस पूरे मामले को लेकर के जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने भी जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि पहले उनका मजाक था, वो इस तरीके से उड़ाया करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, और जब राम मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई है, तो अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी मजाक उड़ा रहे हैं। सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखाई देता है, और शायद यही वजह है कि मोदी के विरोध में ये लोग इस कदर डूबे हुए हैं कि इन्हें यही पता नहीं चल रहा है कि मोदी का विरोध करते करते अब ये प्रभु राम का भी विरोध करने लगे हैं। सुनिए बीएचपी के नेता आलोक कुमार क्या कह रहे हैं। उनके मंदिर का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी बुरा भला कह रहे हैं। राम जी अपने जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित होंगे, इसकी तुलना श्राद्ध से करना ये विभत्स है। पर सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। मोदी के विरोध को बढ़ाते बढ़ाते वो राम जी के विरोध में पहुंच गए। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि इनको सद्बुद्धि आए जी, भगवान इन पर कृपा करें। और मैं यह भी समझता हूं कि भारत की जनता भी यह सब देख रही है। जिस चुनाव का भय इन सबको सता रहा है, उस चुनाव के समय भी हिंदू समाज इन सारी टिप्पणियों का विचार करेगा और यथा योग्य उत्तर देगा। आपको बता दें कि लगातार 22 जनवरी को लेकर के करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि रामलला जो है वो अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन जेडीयू के नेता समेत कई सारे ऐसे विपक्षी दल के नेता हैं जो कि लगातार इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को लेकर के निशाना बना रहे हैं और इस तरीके के विवादित बोलने से नहीं चूक रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।